जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। कभी पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसने वाले मोदी अब चाय पीकर देश को संवारने की बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में चाय पर चर्चा के दौरान मोदी ने चाणक्य नीति का हवाला देते हुए देश में टैक्स सिस्टम सुधारने की भी बात कही। चाणक्य कहते थे कि फूल के ऊपर मधुमक्खी बैठती है, वो फूल को कोई भी नुकसान किए बिना उसे जो चीज चाहिए वो ले लेती है। टैक्सेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसके कारण लोगों को मधु तो मिले, लेकिन जैसे मधुमक्खी फूल की रक्षा करते हुए मधु देती है, वैसे ही शासन ने टैक्स उतना ही लेना चाहिए ताकि जिससे टैक्स ले रहे हैं उसको कोई हानि ना हो और जो टैक्स मिले वो मधुरी की तरह सब दूर प्रसारित हो। चाय पर चर्चा के दौरान मोदी के निशाने पर उनके विरोधी भी रहे। बिहार गरीब नहीं है, लेकिन कुशासन ने एक विचित्र प्रकार के राजनीतिक कल्चर ने पिछले 20 साल में बिहार को तबाह करके रख दिया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को मोदी की ये चाय चर्चा रास नहीं आई। लालू ने ट्विटर पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने चाय नहीं खून बेचा है। चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान मोदी खुद अहमदाबाद में एक चाय की दुकान पर मौजूद रहे, लेकिन आधुनिक तकनीक की बदौलत वो 27 राज्यों में 1000 चाय दुकानों पर मौजूद अपने समर्थकों से जुड़े रहे। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली साहब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ कांग्रेस से हैं मुकेश नायक साहब। नलिन जी, कार्यक्रम अच्छा है, बहुत लोगों तक पहुंच रहे हैं, नए तरीके से पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने ही अपने लोगों तक पहुंच रहे हैं, दिख रहे हैं। आम जनता के बीच क्यों नहीं जाते? ये बीजेपी के समर्थक ही वहां पर क्यों हैं? ये आरोप आपका कैसे लगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। सवाल जवाब देख के ऐसा लगा, सवाल जवाब देख के भाजपा के ही समर्थक है। नहीं, सवाल जवाब देख के ऐसा प्रतीत हुआ कि आप लोगों ने अपने लोग बुलाए हुए थे। एक बात बताइए, किशोर जी, महंगाई पर बात करना क्या आम जनता इससे त्रस्त नहीं है? काला धन एक विषय नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, गिरती अर्थव्यवस्था नहीं है, कांग्रेस का कुशासन नहीं है। ये सारे तो जनता के ही विषय हैं, ये भाजपा के समर्थकों का विषय थोड़ी ना है। ये तो देश में जो हालात है उसी पे प्रश्न आएंगे, और यदि ये प्रश्न नहीं आते तो मैं खुद ही हैरान रह जाऊंगा। हमारे लिए भी सीख होगी कि शायद जनता के लिए ना महंगाई, ना भ्रष्टाचार, ना कुशासन, ना आपका दावा है कि ये अरेंज की हुई ऑडियंस नहीं है। आपका दावा अरेंज की हुई ऑडियंस नहीं है, ये आम लोग हैं जो कोई भी पहुंच सकता है जहां पर ये चर्चा हो रही। और वो मेरा दावा नहीं है, मैं बिल्कुल इसको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। और कोई भी जाकर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकता है। हमारे नहीं है, लोकेशन तो न्यूट्रल है। मुकेश जी, इस पे प्रोसेस था जिससे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते थे, जैसे हाँ, क्योंकि आप सारे एक साथ थोड़ी ना सवाल पूछ सकते हैं। तो यानी आप कह रहे हैं कि सवाल सिर्फ फिल्टर किए गए थे? फिल्टर एक अलग विषय होता है, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं। फिल्टर होता है कि आप प्रेफरेंस अपना देते हैं। तो लाइव चल रहा था प्रोग्राम किशोर जी। मुकेश जी, आपने चाय पर चर्चा देखी? जी हाँ। वो राहुल गांधी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं मैनिफेस्टो के नाम पर, वो कि मैनिफेस्टो पे वो राय जानना चाहते हैं, उसमें भी एक ऑडियंस ऐसी लगती है कि वो बुलाई गई है, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। ये आम जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे नेता? मुकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए किशोर जी, मैं ये कहना चाहता हूं किशोर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी की तरह दिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आम आदमी के बीच में काम करना। और ये मुझे हास्यास्पद लगता है
कि एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चाय बेचने का नुक्कड़ नाटक इस देश में कर रहा है। मैं इन्हें ये याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात में चाय बेचने वालों के लिए क्या काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। गुजरात में बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हजारों एकड़ जमीन फ्री में दे दी, लेकिन किसी चाय बेचने वाले के लिए 1 फुट जमीन दी क्या उन्होंने? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, गुजरात में आज शराब पर पाबंदी है, लेकिन 6000 करोड़ का शराब का बिजनेस गुजरात में खुलेआम हो रहा है। कौन ये शराब बेच रहा है? क्या ये शराब के भी स्टॉल भविष्य में खोलेंगे गुजरात के अंदर? आज शराब में पाबंदी है गुजरात तो में। ये महिलाएं 10-10 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाती हैं, लेकिन रात में 2 बजे अगर कोई गुजरात के किसी गांव में शराब मांगे तो 1 मिनट में उपलब्ध है। शराब का वितरण गुजरात में इतना व्यवस्थित हो गया, लेकिन पानी का वितरण नहीं हो पाया। और ये आम आदमी की तरह दिखने का नाटक कर रहे हैं और पूरे देश में एक भावनात्मक प्रतीकात्मक मुद्दे उछालकर देश में एक मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, अगर चुनाव प्रचार के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के प्रतीक, तो उसमें गलत क्या है? चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। चुनाव में भूख, राष्ट्रीय मुद्दों पर ही बात हो रही है वहां पर, जैसे गंभीर सवालों पर चर्चा होती है। इस देश में रोजगार के राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चर्चा हो रही है, वही सवाल उठ रहे हैं। चाय बेचना, चाय बड़े बड़े नेताओं के द्वारा चाय बेचना, बड़े नेताओं के द्वारा चाय बेचना, ये राष्ट्रीय समस्याओं का निराकरण है क्या? ये बताएं। मध्य प्रदेश में, गुजरात में चाय बेचने वालों के जितने खोमचे, जितनी गुमटी हटाई गई अतिक्रमण के नाम पर, भारत में किसी भी राज्य में इतने चाय बेचने वाले सड़कों पर से नहीं हटाए गए। पहले नलिन जी, मुकेश जी का आरोप कि ये सब ढोंग है, ये नाटक है, असल में गरीबों के लिए तो आपने कुछ किया नहीं है, सिर्फ चाय पर चर्चा करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी आम लोगों की तरह हैं। मोदी जी ने स्वयं इस बात को कहा है और शायद आज मुकेश जी ने उसे प्रतिबिंबित किया है कि कांग्रेस पार्टी अपने शहजादे के सामने हमेशा एक साधारण चाय वाले से बहुत उत्तेजित और घबरा जाते हैं। वो इस बात को, मतलब उनको लगता है कि चाय वाला ही क्यों, और ये बात मोदी जी ने खुद भी कही। तो इसलिए आप देखिए ना, इनका टोटल जो था जनता से जुड़ी कोई ऐसी बात, तो वहां पर हर बात जो है जनता से जुड़ी हुई थी। इन्होंने कहा 6000 करोड़ क्या ये इंडस्ट्री है इल्लीगल लिकर का? मुझे तो ये जानकारी नहीं थी, आपको कैसे पता? क्या कांग्रेस के लोग इसे चला रहे हैं? और यदि जानकारी है तो आपने अपने जाकर वहां पर गुजरात में ये जानकारी क्यों नहीं दी? सरकारी प्रबंध है, वहां करेंगे। वहां तो महिलाएं शाम को सेफली चलती हैं। यहां दिल्ली में आपने समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी को। सोच लीजिए, आपके 3 मंत्रियों के ऊपर में, एक पूर्व मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री पर FIR हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये सब आप जो है असली मुद्दे से भटकना चाहते हैं। बाकी रही बात राहुल गांधी जी की, शायद राहुल गांधी जी अपने बहनोई के पूरे कंप्लीट कैसे उन्होंने मैनेज किया, ये टेक्नोलॉजी हम लोगों को सिखा दीजिए कि इतने हजारों करोड़ की संपत्ति कैसे बन गई रॉबर्ट वाड्रा जी की। मुकेश जी ये ज्ञान भी दे दे तो शायद देश का भला हो जाए। ये सारे असली मुद्दे हैं मुकेश जी, आप थोड़ा बौखला रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जनता तय करेगी। मुकेश जी, बौखलाहट है ये कांग्रेस की, ये मुद्दा चाय वाला असल में दिया तो मणिशंकर अय्यर नहीं। देखिए ये बिल्कुल हमारी बौखलाहट नहीं है। ये बहुत बड़ा देश है और हम राष्ट्रीय समस्याओं पर केंद्रित करना चाहते हैं चुनाव की बहस। कांग्रेस पार्टी को इस तरह के प्रतीक गढ़ने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने इस देश में आम आदमी के लिए काम किया है। कांग्रेस के नहीं, अगर मुकेश जी एक मिनट, मुकेश जी आप कह रहे हैं प्रतीक गढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर राहुल गांधी क्यों कभी चर्चा करते हैं रेडी वालों से, कभी रेलवे स्टेशन पर कुलियों से चर्चा करते हैं, फिर वो उसका भी टेलीकास्ट किया जाता है, उसकी भी फीड आती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जैसे आज बीजेपी की तरफ से चाय पर चर्चा की आई। आप कह रहे हैं हम इस तरह के प्रतीकों की राजनीति नहीं कर रहे, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी महिलाओं से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, दलित लोगों से बात कर रहे हैं, देश के भिन्न भिन्न समुदायों से चर्चा कर रहे हैं, उनकी बातें समझना चाहते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं। और ये प्रोसेस है, ये चुनाव के पहले हमारा घोषणा पत्र किस तरह का बने, हम आम जनता से भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों से जानना चाहते हैं और उस प्रोसेस का एक हिस्सा है। आप भी तो एक पूरा मंच सजाते हैं, उसमें लोग बैठते हैं, लोग सवाल जवाब करते हैं, माइक दिया जाता है, राहुल गांधी भाषण
स्टेटमेंट देते हैं। आप भी तो ये सब करते हैं, तो ये प्रतीकों की राजनीति नहीं है। जब आप कुलियों के साथ करें, आप महिलाओं के साथ करें, दलितों के साथ करें, आप रेडी वालों के साथ करें, वो प्रतीक की राजनीति नहीं है। ये प्रतीक की राजनीति नहीं है। राजनीति में लोकतांत्रिक परंपराओं में किसी चीज को जानने की, समझने की, उसको हल करने की एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, और मंच लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप सजाए जाते हैं और बातचीत होती है, संवाद होता है, कनेक्टिविटी होती है। हम नुक्कड़ नाटक खेलने का हमारे नेता अभिनय नहीं करते हैं। बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती आई है, अब वो केवल चेहरों पर उतर आई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में दिखने और देखने का, दोनों का बराबरी का महत्व है। हमारे नेता दिखना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। जी जी जी, राहुल गांधी दिखना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। आप सिर्फ दिखना चाहते हैं, ये आरोप है नलिन जी। मैं सन 47 से कांग्रेस पार्टी लगभग 50 साल सत्ता में है, और आज राहुल गांधी जी को अभी भी समझने की जरूरत है कि क्यों और क्या दिक्कतें हैं महिलाओं के, गरीब वर्ग के, कूलियों के। या तो ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे 10 साल से, या अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत क्या है? समझने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत क्या है? उसकी क्षमता कम है, क्षमता कम है। मुझे लगता है जवाबदेही के समय 10 साल सत्ता के बाद जवाबदेही के समय आप कह रहे हैं आपको समझ लेना है, तो क्या सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी क्या? वक्त खत्म होता हुआ नलिन जी, वक्त खत्म होता हुआ आपका आरोप कि अब अगर आप समझ रहे हैं तो पहले क्या कर रहे थे। आपने सुना मुकेश नायक और नलिन कोहली को कि ये इस तरह, कांग्रेस का कहना कि ये ढोंग है और बीजेपी का कहना कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो अब क्यों कर रहे हैं, अगर ऐसा करना है तो।